Hello everyone. Today we will learn report writing based on given headline. Before coming to the topic, I would like to introduce myself, Sangeeta Roy. By profession, I am a teacher, investment consultant and homemaker. Report writing. In report writing, you have to give an account of something that you have heard, seen, done or experience. जो भी आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं वो आपने कहाँ तो सुना है या देखा है या एक्सपीरियंस किया है. इट इज समथिंग दैट इज रिटन फॉर अदर्स टू रीड. आपने जो देखा है, आपने जो सुना है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो आप लिख रहे ताकि वो दूसरे पढ़ सके. Thus, you may be asked to write report to be put up on the notice board, to be published in the school magazine, or to be sent to some other school for the students there to read. तो ये आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो वो आप नोटिस बोर्ड में आप पुट अप कर सकते हो, पब्लिश करना चाहते हो स्कूल मैगजीन के लिए या फिर किसी और स्कूल में भेजना चाहते हो, तभी आपको ये रिपोर्ट राइटिंग करना है. दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन will be in the examination for 5 marks. You may also be asked to write reports for news magazines, journals or newspaper based on the given headline. आपको शायद जो न्यूज़पेपर में हम लोग लिखते हैं, आप रिपोर्ट देखते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, जो भी इंसिडेंट अकर्ड हुआ है उसके बारे में न्यूज़ पढ़ते हो, तो ऐसे प्रकार की रिपोर्ट राइटिंग आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हो, जर्नल्स में भी देख सकते हो, मैगजीन्स में भी रहते हैं. अभी रिपोर्ट राइटिंग कैसे होना चाहिए? रिपोर्ट राइटिंग ऐसे होना चाहिए जो प्रोजेक्ट हो. जैसे आप जैसे लिटरेसी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट है या एक्टिविटीज आपको कुछ दिया गया है जिसमें यू एंड योर क्लास इज इन्वॉल्व इन वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड योर स्कूल दैट यू आर रिपोर्टिंग. इट में ऑल्सो बी अबाउट लोकल इंसिडेंट. जैसे लोकल इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है, तो इस ये टॉपिक दिया गया है आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए. तो आपको इस टॉपिक पे रिपोर्ट लिखना है तो क्या गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा? तो फर्स्ट वन इज दैट अ रिपोर्ट शुड बी ब्रीफ. रिपोर्ट होना चाहिए अबाउट 20 लाइन्स में और प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. ओनली इसेंशियल फैक्ट्स शुड बी इंक्लूडेड. जो जरूरी फैक्ट है वही सिर्फ हमें रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड करना चाहिए. फिर आता है थर्ड इज द हेडलाइन ऑफ अ रिपोर्ट विल बी गिवन टू यू. यू हैव टू राइट द रिपोर्ट बेस्ड ऑन दिस हेडलाइन. जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, जो भी आपको हेडलाइन दिया जाता है, वो बेसिस में आपको रिपोर्ट लिखना है. फोर्थ इज द बाय लाइन. बाय लाइन में क्या होता है? जो भी वॉट एवर द इंसिडेंस इज अकर दैट प्लेस यू हैव टू मेंशन एज वेल एज डेट ऑफ द इवेंट और ओकेजन. ये आपको बाय लाइन में मेंशन करना है. पहले प्लेस रहेगा और डेट रहेगा. उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर्स. अगर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आपको करना है या न्यूज़पेपर में जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा है वो उसका क्या रहेगा? नाम रहेगा. दैट शुड बी गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन. पहले आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखने को स्टार्ट करना है तभी ये बाय लाइन होना चाहिए जिसमें प्लेस और डेट इंक्लूड होगा. देन नेक्स्ट इज द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन यानी इंट्रो पैरा जो दैट मस्ट कंटेन इन ब्रीफ, जिसमें आंसर होना चाहिए वेयर दिस इंसिडेंसी अकर, कभी हुआ है, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ ऑफ द ओकेजन और इवेंट. ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. जैसे कि अगर ये इंसिडेंट जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, कभी हुआ है, what is the reason behind it, that we have to mention in the intro para. Next, very important point to be taken into consideration is names
or designation of important officials or guests involved should be mentioned. जैसे कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल में, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो भी गेस्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है, उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन मेंशन करना जरूरी है. नेक्स्ट इज दैट जो भी हैपनिंग है उसका रीजन फॉर द सक्सेस और फेलियर वी हैव टू मेंशन इन द रिपोर्ट राइटिंग. जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर बिल्डिंग कोलैप्स होती है तो उसका क्या होना चाहिए, क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, दैट वी हैव टू मेंशन. ट्री प्लांटेशन प्रोजेक्ट हम लोग ने किया है, तो वो सक्सेस होने के पीछे क्या रीजन है, सक्सेस होने के पीछे किसका एफर्ट्स है, किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, दैट ऑल्सो वी हैव टू मेंशन. Next is that facts about the incident for project should be mentioned in the order of their importance. जो भी हम लोग जो भी इंसिडेंट्स अकर हुआ है उसको हमें सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग को रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट में लिखना है. Next is very often the passive voice is used. For example, survey of families in slum areas was conducted, the police were called, means whatever is happening that we have to mention. जो भी हुआ है, जो भी इंसिडेंस हुआ है वो ऑलरेडी हुआ है, that incident is already occurred, so everything will be in the past. तो आपको पास्ट में मेंशन किया है, करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसिडेंस होके गया है, उसके बाद आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो दैट सेंटेंस मस्ट बी इन अ पास्ट. Now next is that reports must be objective. Your personal opinion about the event, occasion, etc. should not color the report. आप जो रिपोर्ट लिख रहे हो उसमें आपका खुद का या पर्सनल ओपिनियन नहीं होना चाहिए. बट यू मे कंक्लूड बाय गिविंग कोट्स फ्रॉम अदर्स टू गिव द रीडर एन ओवरऑल पिक्चर. लेकिन आप कोट्स लिख सकते हो, ओवरऑल क्या हुआ है उसके बारे में इन शॉर्ट, इन वन कोट you can mention over there. Report writing is compact, to the point, and factual. In the report writing, examples that follow, you are expected to study the style, construction and vocabulary. जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, टू द पॉइंट हमें लिखना है, फैक्ट को मेंशन करना है, उसको अपने ओपिनियन से कलरफुल नहीं करना है, या आपको वो जो भी आपको फॉर्मेट दिया है उसमें लिखना है. अभी इसके लिए मार्किंग स्कीम कैसी होती है दैट वी आर गोइंग टू सी. तो टाइटल, हेडलाइन और डेटलाइन के लिए क्या होगा, 1 मार्क कैरी होगा. लॉजिकल सीक्वेंस, जो भी इवेंट्स हुआ है उसको सीक्वेंस वाइज हमें प्रेजेंट करना है, दैट कैरी 2 मार्क्स. और जो भी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट ग्रामर हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या होगा, 1 मार्क होगा. एंड लास्ट इज दैट कंक्लूजन और एंडिंग और लेआउट इज देयर, दैट कैरी 1 मार्क्स. All together that 5 marks total carry for this what, report writing. Now we are going to see that headline is given Republic Day celebration in your school. On that headline, on that basis we are writing a report. फर्स्ट एज वी हैव डिस्कस अर्लियर, पहले क्या होना चाहिए, हेडलाइन होना चाहिए. तो हेडलाइन देना है इन कैपिटल लेटर्स, दैट ऑल्सो शुड बी व्हाट, अंडरलाइन, रिपब्लिक डे एट रोटरी स्कूल. You can mention your school name or college name. Next will be the what, place. Place के बाद क्या देना है, कॉमा देना है और या करना है, डेट लिखना है. Now see, children, this headline is given about Republic Day celebration. Republic Day कभी होता है, 26 जनवरी. 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ है और उसका रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, तो हमें उसको डेट मेंशन करना है, जनवरी 27. Then next is that colon. This year, Republic Day was celebrated with great fanfare on the campus. It was a special occasion because Rohit Jain of the NCC was to be felicitated for winning the target
shooting gold medal by the police academy. अभी फर्स्ट पैरा में ए इंट्रो किया गया है कि क्यों स्पेशल है, क्योंकि स्पेशल ओकेजन है कि रोहित जैन ऑफ द एनसीसी को फेलिसिटेट किया जाएगा, जिसने टारगेट शूटिंग में क्या किया है, गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ से? बाय द पुलिस एकेडमी। कमिंग टू द नेक्स्ट, द नेशनल फ्लैग। नाउ सीक्वेंस वाइज हमें उसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। द नेशनल फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड at 7:30 am by the principal of the school. फ्लैग होस्टिंग हुआ है 7:30 am में। The national anthem was played by the school band while everyone stood respectfully to attention. School band से ये national anthem play हुआ है। Next sequence is that Nisha Pandit of standard 10th recited a poem composed by her, मेरा देश महान। उसके बाद रेसिटेशन हुआ है, रेसिटेशन ऑफ अ पोएम बाय निशा पंडित। दिस वॉज वेल अप्रिशिएटेड बाय वन एंड ऑल, जो सबने क्या किया है, अप्रिशिएट किया है। द चीफ गेस्ट स्पोक टू अस अबाउट आवर ड्यूटीज एज सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो भी चीफ गेस्ट ने क्या कहा है, स्पोक अबाउट व्हाट, दैट ऑल्सो मेंशन इन द नेक्स्ट लाइन। Then Rohit Jain was awarded by Senior Inspector Kale of the Police Academy and with loud cheering. Jo, what is the occasion, special occasion for this Republic Day? Rohit Jain उसको award देना था, तो Rohit Jain was awarded by Senior Inspector Kale of the Police Academy with loud cheering. Next is that ending is that sweets were distributed and the gathering dispersed after the singing of the national anthem. This ending, this ending carry 1 mark. As I've told earlier that headline carry and deadline, byline carry 1 mark. Then coming to the sequence जो हम लोग लिख रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए कैरी है 2 marks. Then next is the word grammatical, language carry 1 mark and ND is 1 mark. Altogether, report writing will be for 5 marks. So children, this writing and report writing, if this video is beneficial for you, then please subscribe, like, comment and don't forget to press bell button so you can get notification of the coming topics. Thank you so much. Bye bye. Take care.